हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी पोयम नंबर 2 विश्व व्यापक प्रेम, जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इन्होंने लिखी है। जन्म उनका हुआ था 1909 में यावली महाराष्ट्र में और मृत्यु हुई थी 1968 में। उनकी रचनाएं कौन सी प्रसिद्ध थी? तो ग्राम गीता, लहर की बरखा। उनका परिचय देखेंगे। मानवता ही पंथ मेरा मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। समानतावादी मीन्स स्त्री पुरुष हो या फिर कोई भी धर्म पंथ के लोग थे, उनको वो क्या मानते थे? समान मानते थे। शांति के पथ पर बढ़ते हुए अपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। तो उस समय लोगों में उन्होंने क्या की थी? सामाजिक क्रांति मीन्स समाज के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन्होंने अपने जो कीर्तन होता है, भजन होता है, उससे लोगों में बताया था। प्रस्तुत पद में राष्ट्रसंत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। तो इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है कि हर जगह पे ईश्वर होता है। विश्व व्यापक मीन्स क्या? कि विश्व में हर जगह पे क्या होता है? ईश्वर होता है। एंड जो गुरु की कृपा होती है, जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं या फिर जीने के लिए अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनका महत्व इस पोएम में हमें बताया है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो हर देश में मीन्स हर देश में हम कह सकते हैं कि भगवान का रूप क्या होता है? हर जगह पे एक ही होता है। भेष मीन्स क्या? कि वेश हम जिसे कहते हैं। तो हर वेश में, हर देश में क्या होता है? भगवान हर जगह पे एक ही होता है। उनके सिर्फ नाम अनेक होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो हर जगह पे क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तो हर रंगभूमि मीन्स क्या? ये विश्व जो है एक रंगभूमि की तरह है और यहाँ पे दिखने वाली हर एक चीज़ में हमें जो भगवान, जो ईश्वर दिखते हैं, वो क्या होते हैं? एक समान ही होते हैं। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। कि समुंदर के पानी से जो बादल बनते हैं या फिर बादल से फटने के बाद जो जल निकलता है, जो बारिश होती है, उसमें भी क्या होता है? भगवान ही होते हैं। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। तो हमारे विश्व में जो भी सारी चीज़ें हमें दिखती है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पर्वत हो, नदियाँ हो, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है? भगवान ही होते हैं। नहर, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले तो क्या होगा कि बारिश होती है, बारिश से नहर बनती है, फिर नदियाँ बनती है और नदियाँ सागर में मिल जाती है और फिर से वो समुद्र के पानी से बादल बनते हैं। तो ये सारे प्रकार ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उनमें होने वाले भगवान एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु मीन्स क्या? कि चींटी से भी छोटे चीज़ में, छोटे कण में क्या होते हैं? उनका ही रूप होता है। और सब जीव जगत का रूप लिया मीन्स पूरे विश्व में जो भी हमें चीज़ें, जो जीव दिखाई देते हैं, उनमें उनका ही रूप हमें दिखाई देता है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं हमें पर्वत दिखाई देते हैं, विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, तो वो भी उनका ही एक भाग है। जो सौंदर्य हमें दिखाई देता है पर्यावरण में, निसर्ग में, तो वो सारी चीज़ें जो हर एक हमें दिखती है, नदियाँ, समुंदर, पर्वत, जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर हर एक जीव जो होते हैं, जैसे कि एनिमल्स से, बर्ड से, पंछी, पशु पक्षी, तो ये भी क्या होते हैं? उनका ही एक रूप है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तो ये सारी चीज़ें हम कब समझ पाते हैं? जब हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है और वो गुरु की शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं, तो ये सारी चीज़ें या फिर जो दिव्य होता है विश्व में, वो हमें समझ में आता है। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। तो यहाँ पे टुकड़ा मीन्स क्या? तुकडोजी महाराज जो थे, उन्होंने लोगों को अपने अभंग, कीर्तन, इनमें से क्या सिखाया था लोगों को? कि हर जगह में जो भी चीज़ें हमें दिखते हैं, हर किसी में क्या होता है? परमेश्वर बसा हुआ है। तो इस तरीके से ये पोएम आपको दिया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर। शब्द वाटिका में आपको क्या दिया है? भेष मीन्स क्या? रूप या फिर पोशाक हम जिसे कहते हैं। रंगभूमि मीन्स क्या? रंगमंच। नहर का मीनिंग होता है सिंचाई के लिए कृत्रिम माध्यम जो बनाए जाते हैं, उन्हें नहर कहा जाता है। और विशाल मीन्स बहुत बड़ा। और यहाँ पे कुछ कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करने के लिए आपको दिए, जो आप पोयम देख के कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से तुकडोजी महाराज जो है, उनकी छोटी सी पोएम आपको यहाँ पे दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए।